नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ। हाल ही में राजेश्वरी पिल्ले राजगोपालन ने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में सिक्योरिटी टाइज जो है वो दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखेंगे कि क्या स्टीरियोटाइपिंग होती है इंडिया सऊदी रिलेशन की इन जनरल, और उसके अंदर क्या एक नया पिलर ऐड हो रहा है, वो है सिक्योरिटी वाला। किस तरह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों देशों में बढ़ रही है पिछले एक दशक में, यानी कि 2010 टू 2020 के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रोइंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरब। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज विजिट studyIQ.com और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन। नाउ इन जनरल इंडिया और सऊदी अरब के बीच जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी 2010 में, रियाद डिक्लेरेशन जब साइन हुआ था, तब से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है। और इन जनरल भी हम कह सकते हैं कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज है। लेकिन जब भी हम लोग इंडिया और सऊदी की बात करते हैं तो हम लोग कमर्शियल एंगल से बहुत ज्यादा देखते हैं। तो हम लोग यहां बात करेंगे, देखिए सऊदी है यहाँ पे एक वेस्ट एशियन मिडिल ईस्टर्न कंट्री और इंडिया इज हियर, क्लोजर मैरिटाइम टाइज भी बनते हैं। और यही हम लोग ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं पिछले एक दशक में कि सिक्योरिटी और डिफेंस की जो कोऑपरेशन हो रही है उसमें मैरिटाइम एंगल भी अभी जुड़ चुका है। चलिए सबसे पहले जनरली बात करते हैं कि जब भी हम लोग इंडिया सऊदी रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। इमीडिएटली हमारी स्टीरियोटाइप चली जाती है कि इंडिया सऊदी के बीच में रिलेशन है एनर्जी वाला, और वो भी बायर सेलर वाला, यानी कि सऊदी क्रूड ऑयल सेल कर रहा है और इंडिया क्रूड ऑयल बाई कर रहा है। इनफैक्ट बहुत हद तक ट्रू है। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं डायस्पोरा की, और ये डायस्पोरा सऊदी ही नहीं, स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं कि पूरे वेस्ट एशिया के साथ इंडिया का रिलेशन जुड़ जाता है, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बहुत ह्यूज है इन द वेस्ट एशियन रीजन, तो सऊदी में भी काफी ज्यादा है। तो ये दोनों चीज हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि एनर्जी टाइज तो है ही और डायस्पोरा टाइज है, यानी कि जब भी हम लोग बात करें तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कि दिस many billions of dollars of crude oil is imported, या फिर this many billions of dollars of remittances come into India। एक थर्ड पिलर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, और वो पिलर है सिक्योरिटी का। दैट पिलर इज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी कोऑपरेशन। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, कि ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया और सऊदी के बीच में बहुत ज्यादा है। पिछली अगर हम लोग एक दशक की बात करें, देखिए ओवरऑल ट्रेड इंडिया और सऊदी के बीच काफी बढ़ रहा है। 30 to 35 बिलियन डॉलर्स के आसपास देयर वाज ट्रेड फ्रॉम 2012 टू 2014, 15, 16। उसके बाद थोड़ा सा कम जरूर हुआ, बट वी डू सी दैट ट्रेड इज स्टिल हाई, मोर देन 20 बिलियन डॉलर्स ट्रेड एवरेज हम लोग कह सकते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो 90% ऑफ दिस ट्रेड इज स्क्यूड टुवर्ड्स एनर्जी, यानी कि क्रूड ऑयल सप्लाई। और हम सब जानते हैं कि सऊदी इंडिया का वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स है। इनफैक्ट सऊदी, इराक और यूएई के बीच एक इंटेंस कंपटीशन चलता है कि हु बिकम्स द टॉप सप्लायर ऑफ इंडिया, राइट। तो सऊदी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। 18% जो इंडिया की एनर्जी नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं सऊदी अरब। तो एनर्जी सिक्योरिटी के एंगल से तो ऑब्वियस है, ये तो सही जवाब है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डायस्पोरा की, ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी सऊदी अरब में। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है सऊदी किंगडम में हमारी, और काफी प्रिफर्ड कम्युनिटी भी है, क्योंकि अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, पीसफुल सिटीजन्स है, तो दे आर प्रिफर्ड कम्युनिटी इन सऊदी अरब ऑल्सो। अब फायदा इस चीज का क्या है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो क्रूड ऑयल इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम लोगों ने बात की। अब रेमिटेंसेस भी इन्हीं डायस्पोरा से आती है इंडिया में, और अगर मैं 2018-19 की रेमिटेंसेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आए थे इंडिया को यूएई की तरफ से, और सेकंड था यूएस। लेकिन थर्ड नंबर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस हैव कम फ्रॉम सऊदी अरब ऑल्सो। ऑलमोस्ट $11,000 मिलियन रेमिटेंसेस हैव कम इनटू इंडिया फ्रॉम सऊदी अरब। तो ये दोनों पिलर्स तो हमें पता है, क्योंकि दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये पॉइंटर्स आ जाते हैं। लेकिन अभी एक नया पिलर भी डेवलप हो रहा है। राजेश्वरी पिल्ले राजगोपालन कहती है एनर्जी सिक्योरिटी
yes, it does dominate in the India Saudi agenda, quite obvious. लेकिन सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन भी इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट इन द इंडिया सऊदी रिलेशनशिप। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह ये डेवलप हो रहा है। 2010 से लेकर 2020 के दशक की हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ। अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, 2010 से मैं शुरू करूं तो मनमोहन सिंह ने विजिट किया था सऊदी अरब 2010 में। उसके बाद रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ 2010 में, और यहां से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई इंडिया और सऊदी की। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर विजिट के दौरान भी मनमोहन सिंह ने कैटेगोरिकली हाईलाइट किया था कि टेररिज्म को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2008 में एक भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया में और टेररिज्म का रेटोरिक काफी चल रहा था। तो मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब विजिट पे भी उन्होंने कहा था कि इंडिया एंड सऊदी अरब शुड फाइट हैंड इन हैंड अगेंस्ट दिस टेररिज्म। उसके 2 ही साल बाद मनमोहन सिंह के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उन्होंने विजिट किया सऊदी अरब। उसके बाद से एक मैकेनिज्म शुरू हुआ, 2012 से JCDC शुरू हुआ, जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरब। इनफैक्ट ये अभी एक टेम्पलेट बन चुका है इंडिया सऊदी अरब डिफेंस कोऑपरेशन में। इनफैक्ट उसकी मीटिंग अभी तक 4 हो चुकी है, 2012 में, 16 में, 17 और 19 में। JCDC काफी ज्यादा डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ला रहा है इंडिया और सऊदी अरब के बीच। इनफैक्ट 2014 में एक MOU भी साइन हुआ था दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, इंडिया और सऊदी अरब के बीच। और इस MOU में ये लिखा गया था कि हम लोग डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस रहेगा इंडिया और सऊदी अरब डिफेंस फोर्सेस का, और कोऑपरेशन होगी हमारी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोग्राफी एंड डिफेंस लॉजिस्टिक्स ऑल्सो। तो यहां तक तो हम कह सकते हैं कि UPA सरकार ने काफी अच्छी रिलेशंस रखी थी सऊदी के साथ, और जब से नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है 2014 के बाद, उन्होंने भी काफी ज्यादा फोकस दिया हुआ है वेस्ट एशिया पे और स्पेसिफिकली सऊदी अरब पे भी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी पर्सनली इन्वेस्ट कर चुके हैं इन, आई वुड से, सऊदी अरब। 2 बार उन्होंने विजिट की है सऊदी अरब, और इन रिटर्न जो सऊदी के क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने विजिट किया था इंडिया। तो इन जनरल इन सारे विजिट्स में भी इंडिया का हमेशा एक मुद्दा रहा है टेररिज्म का, और इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, वहां पे सऊदी अरब ने हमारी मदद की है। इसके फ्रूट्स भी मिले इंडिया को। हम कह सकते हैं कि सऊदी हैज रिमेन्ड न्यूट्रल ओवर द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इशू। आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने काफी कोशिश की थी कि इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाए एटसेट्रा। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि सऊदी उनकी मदद करेगा। बीइंग अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, सुन्नी कंट्री, उन्हें लगा था कि पाकिस्तान की मदद करेंगे सऊदी। लेकिन इंडिया और सऊदी के रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से सऊदी हैज रिमेन्ड न्यूट्रल। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि सऊदी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन भी बहुत हद तक जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। इनफैक्ट इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक दशक में सिक्योरिटी डिफेंस रिलेशंस आर गोइंग अप। इनफैक्ट जो JCDC है, जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, ये जो मीटिंग्स है, ये ओवरऑल डिफेंस कोऑपरेशन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें JCDC की वजह से क्या हुआ है, सऊदी आर्म फोर्सेस अभी रेगुलरली अटेंड कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि नेशनल डिफेंस कॉलेज है, डिफेंस मैनेजमेंट का कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज एंड स्टाफ कॉलेज है। वहां पे सऊदी की फोर्सेस, सऊदी के आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सऊदी की जो रॉयल नेवी है, रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस, उन्होंने भी अपनी नेवल एंगेजमेंट इंडिया के साथ अप कर दी है। इंडियन नेवी के साथ एंगेज कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ एंगेज कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन शिप्स बहुत बार सऊदी पोर्ट्स पे एज अ गुडविल विजिट, एज अ गुडविल जेस्चर विजिट भी जा चुकी हैं 2010 से अभी तक। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरब ने एक MOU भी साइन किया है फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में भी एक साइन हुआ है हाल ही में। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रीज और इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उन दोनों के बीच MOU हुआ है। तो आगे चल के हम लोग आशा कर सकते हैं कि इंडिया और सऊदी अरब डिफेंस प्रोडक्शन में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस सब डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत ही सकारात्मक पॉलिसी बन चुकी है इंडिया और सऊदी अरब की, पॉजिटिविटी आ चुकी है। इंडिया और सऊदी अरब की जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसने पिकअप किया है पेस कई सालों से, अभी इनफैक्ट एक दशक से, और जो डायरेक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। की इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं रेगुलरली। अगर मैं बात करूं पिछले साल की भी, देखिए इंडिया की और जो सऊदी अरब की जो रॉयल नेवी है, उन दोनों ने डिसाइड किया था कि मार्च 2020 में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होगा, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कैंसिल हुआ, लेकिन उसको अभी रीशेड्यूल भी किया गया है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में इंडियन नेवी और रॉयल, जो सऊदी की रॉयल नेवी है, वो दोनों अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज में लगेंगे। इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि आगे चल के भी, आने वाले सालों में भी हम लोग
पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया और सऊदी रिलेशंस की, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया एज वेल एज सऊदी. That's it from my side on this part of the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.